फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो वास्तविक संख्या का 1.4 का जो कुछ क्वेश्चन है उसको देखना है कि वो शांत है कि अशांत है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप उस संख्या को देखते ही कैसे पहचान लेंगे कि ये संख्या शांत है कि अशांत है। मैं बहुत ही आसान से आसान शब्दों में आसान से आसान तरीक़ा से इसको समझाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे जो 1.4 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि हम लोगों को निकालना है, देखना है कि ये जो संख्या है, कुछ संख्या दिया हुआ है, शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले शांत अशांत को निकालने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक से कंसेप्ट पता होना चाहिए, और मैं इसके बारे में ऑलरेडी जो बेसिक कंसेप्ट है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग को ये चीज़ बता चुका हूँ कि कोई संख्या है, यहाँ पे आप लोग को जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या है, 13/3125 है। इसको बताना है बिना लंबी विभाजन द्वारा, यानी इसमें भाग नहीं करना है। हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में इसको शॉर्टकट में देखना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो इसका कुछ कंसेप्ट होता है, उसको अगर पता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग को मैं वो बेसिक वीडियो में दिखाया हूँ, बेसिक का जो वीडियो है उसमें बताया हूँ, और मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो ये जो संख्या है ये होता है कि कोई भी संख्या जो पी क्यू के रूप में हो, यानी पी बटा क्यू के रूप में हो, कोई भी संख्या ऐसे हो, तो अगर उसका ये जो हर होता है यानी क्यू जो होता है उसका जो गुणनखंड हो वो क्या हो, 2 के पावर n हो, तो वो संख्या शांत होता है। 2 के पावर n यानी 2 है, और पावर n का मतलब कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। तो अगर उस संख्या का गुणनखंड में खाली 2 है तब भी वो संख्या शांत हो जाएगा, या 5 के पावर n हो तब भी शांत हो जाएगा। यानी 5 का पावर n है और 2 का पावर n है उस संख्या का गुणनखंड में, तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। या 2 के पावर n और 5 के पावर m n मान सकते हैं कोई भी संख्या, अगर ये है दोनों तभी वो संख्या शांत हो जाता है। ये हो गया हमारा शांत का। या खाली 2 है उसका पावर कुछ भी हो सकता है, 5 है कुछ भी उसका पावर हो सकता है, या ये दोनों हो उसका पावर कुछ भी हो सकता है, तो ये जो संख्या होगा शांत हो जाएगा। अगर ये तीनों के अलावा यानी 2 के पावर n के अलावा 3, 7 के पावर कुछ, 2 के पावर कुछ, यानी 2 छोड़ के कोई भी इसके साथ में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 7 है, अगर 5 के पावर n और यहाँ 5 के अलावा क्या हो जाएगा, और 2 के अलावा यहाँ पे 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, कोई संख्या हो जाए तो ये भी अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर 2 है और 5 है और इसका पावर m n और इसके साथ 8 आ जाता है या 7 आ जाता है, कोई भी संख्या, तभी ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी ये जो है खाली हम लोग को इतना होना चाहिए, इस फॉर्म में होगा तो शांत होगा, अदरवाइज इसके साथ कुछ भी हो जाए तो अशांत होगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि शांत अशांत किसे कहते हैं। मैं आप लोग को इसका जो बेसिक वाला वीडियो हो उसमें इसको पूरा मैं बताया हूँ कि शांत संख्या किसे कहते हैं, अशांत संख्या किसे कहते हैं, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, मैं जितना भी है उसको बेसिक में क्लियर किया। हम लोग इसका देखेंगे कि ये संख्या शांत है कि अशांत है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हर है उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 31 25 5 से करेंगे इसमें भाग, 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 30, 1 आ गया, 6 लिख देंगे, 1 बचा, 12 हो गया। तो फिर इसमें करेंगे 5 दूना 10, यहाँ बचा 2, 25 हो गया, 50 25। आप लोग को गुणनखंड आता होगा, आराम से निकाल सकते हैं। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 50 25। यानी इसमें क्या मिला हम लोग को, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5। अब हम लोग देखेंगे इस फॉर्म में आ गया हम लोग को 5 का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 13/31 जो है वो क्या है, शांत है। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ शांत अशांत लिखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 17/8 है। 17/8 को हम लोग देखेंगे शांत है कि अशांत है, 2 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 8 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुने 4 8 हो गया, फिर 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 का पावर 3 हो गया। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे मिल गया n का पावर, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 17/8 जो है वो क्या है, शांत है, शांत। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 64/455 है।
अब इसको देखना है शांत है कि अशांत है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 455 का गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 9 45 और 1 हो गया 91 में हो गया। फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिरका 21, फिर ये हो जाएगा, नहीं कटेगा तो 13 एकम 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुने 7 गुने 13। अब हम इसमें क्या देखेंगे, 5 है लेकिन 7 भी है 13 भी है। तो क्या हुआ, हम लोग को क्या मिला, हम लोग को या तो 5 मिलना चाहिए या तो 2 मिलना चाहिए। 2 का पावर n, 5 के पावर n, mn ये मिलना चाहिए। ये यानी 7 और ये जो है ये दोनों एक्स्ट्रा है, ज़्यादा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 64/455 जो होगा वो अशांत हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, अशांत हो गया या अशांत आवर्ती हो गया। तो हम लोग को कहीं भी अगर 5 के अलावा या 2 के अलावा अलग मिलेगा तो शांत नहीं होगा, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 15/1600 है। अब क्या करेंगे, 1600 का हम लोग सिंपली इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 0 0, फिर 2 से करेंगे 4 0 0, फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे 2 0 0, फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे 1 0 0, फिर 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, फिर अब क्या करेंगे 5 से करेंगे 25 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी क्या है, 2 का पावर 6 है, 5 का पावर 2 है। इसमें क्या देखने को मिला, 2 भी है 5 भी है, तो ये दोनों है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है तो ये शांत हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 15/1600 जो है वो क्या है, शांत, शांत दशमलव है, तो शांत लिख सकते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि दिया हुआ है 29/343। तो हम क्या करेंगे, 343 का गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7 चौका 7 का, अब इसमें 7 से करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, और ये बच जाएगा 3, तो 7 9 63 हो जाएगा। फिर 7 से 7 7 49, यानी ये हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7। अब देखिए यहाँ पे 7 का पावर कितना मिला, 3, तो इसमें ना 2 है और ना 5 है। तो इसका मतलब क्या है, ये अशांत अनावर्ती, अशांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 29/343 क्या है, अशांत है, अशांत होगा या वह आवर्ती भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, दोनों में कोई हो सकता है। अब क्या है, 23 में हम लोग को क्या है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 मिला हुआ है, यानी अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड जो है, खंड जो है वो 2 और 5 है, 2 गुने 5 के रूप में है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो संख्या होगा 23/2 के पावर 3 और 5 क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, जो दशमलव होगा इसका शांत होगा। ये अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर, इसमें क्या है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5 है। ये दोनों तो है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक 7 का पावर 5 है। इसका मतलब क्या है, इसके हर में 7 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। तो हम लोग लिख देंगे हर का, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में खंड में क्या है, 2 और 5 है, तथा उसके अलावा 7 भी है। इसलिए क्या होगा, 129 में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 जो होगा, 7 के पावर 5 जो होगा, ये क्या होगा, अशांत, अशांत आवर्ती, अनावर्ती, आवर्ती होगा, अशांत होगा, अशांत दशमलव होगा, लिख सकते हैं। इसको देखना है शांत है कि अशांत है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर 3 गुना में 2 लिख सकते हैं ऊपर, और ये 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 5, 15 लिख सकते हैं ना, इसका दोनों का गुणनखंड। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/5। तो इसमें क्या है, जो हर का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो क्या है, केवल 5 है,
केवल 5 है या 5 है, इसीलिए क्या होगा 6/15 जो होगा शांत होगा, शांत होगा। फिर हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 35/50 है। अब देखिए 35/50 है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 25 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 5 से 25 आ जाएगा, यानी 2 गुने 5 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर स्क्वायर। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग को यहाँ 5 और 2 के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो लिख सकते हैं हर का गुणनखंड 2 और क्या है 5 है, 5 है, चाहे केवल 5 है, 2 और 5 है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए 35/50 क्या हो जाएगा, शांत होगा, शांत होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या 77/210 दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली 210 का गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें 2 से करेंगे तो 2 कितना मत में आएगा 105। फिर अब यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 से कम 5। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 से करेंगे तो 7 तिरिका 21। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 3 गुने और 7। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2 है 5 है, लेकिन 3 और 7 2 है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसमें हम लिख सकते हैं कि हर का अब गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड दोनों लिख सकते हैं, क्या है 2 और 5 के अलावा क्या है 3 और 7 है, इसलिए क्या होगा जो 77/210 अशांत संख्या होगा या अशांत दशमलव होगा, अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि आप कैसे किसी भी संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत है। तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, आपको अच्छा से समझ में आया होगा, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।